लायक लोकेशन है या ऐसे ही। ठीक है, आप मतलब एक चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के फिर ट्रेनिंग लगा रहे हैं, या आप किसी दुकान में बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, या आप छत पे भाई साहब घूमते घूमते इधर उधर पंछी वगैरह को देखते देखते ट्रेनिंग लगा रहे हैं। ठीक है, आप किस सिचुएशन में, किस माहौल में आप किसी चीज की ट्रेनिंग लगा रहे हैं। अब ट्रेनिंग मीनिंग ये होता है, जैसे मान लो आर्मी है, अब आर्मी की ट्रेनिंग ये तो है नहीं कि आपके घर में शुरू हो जाएगी, नहीं, उसके लिए एक माहौल होगा। जैसे कैंपिंग करते हैं लोग बाग, तो कैंपिंग करने के लिए भी एक माहौल होता है। हर एक चीज को सीखने के लिए, जैसे एक जो स्कूल होता है, स्कूल के अंदर भी माहौल देखा जाता है। ठीक है, जो भी मतलब जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं या कोई बड़े बड़े ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी एक माहौल होता है। ठीक है, ये नहीं कि वहां पे चीचा हो रही है, ठीक है, आपको भाई सब खुले आसमान के नीचे बिठा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक माहौल की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ट्रेनिंग क्यों की जाती है, ट्रेनिंग आज आप ले रहे हैं, ट्रेनिंग क्यों होती है, आर्मी की ट्रेनिंग क्यों होती है, ताकि आप आर्मी में गोलियां चलाना सीख सकें। कोई भी बुरी कंडीशन अगर आपके सामने आ जाए, तो वहां पे आप उस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें सीख सकें। ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें प्रेशर, ये जो प्रेशर आप ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो भी आपकी ट्रेनिंग होती है। और वो तो हर जैसे गवर्नमेंट कंपाउंडर वगैरह, ये सारे लोगों की ट्रेनिंग करवाई जाती है आजकल लोगों को। जैसे नर्सिंग स्टाफ में जो लोग होते हैं, उनको जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, ताकि वो ट्रेनिंग कर लें और सीख लें कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, नॉर्मल काम वो सीख लें। ठीक है, तो ट्रेनिंग हमेशा किस लिए दी जाती है, या ट्रेनिंग क्यों होती है। ट्रेनिंग का मेन मकसद होता है सामने वाले बंदे को ट्रेन करना। ट्रेन करना मतलब उसको उस लायक बनाना। अब आप उस लायक कब बन पाते हैं, जब आप उस काम को सीखने के लिए अपनी तरफ से डेडिकेटेड होते हैं कि हाँ मुझे ये काम सीखना है। जबरदस्ती फोर्स कर करके किसी को कोई काम नहीं करवाया जा सकता, जबरदस्ती फोर्स करके मैं आपको खाना भी नहीं दे खिला सकता। ठीक है, खिलाऊंगा तो वो आपके लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप जबरदस्ती उस चीज को खा रहे हो। ठीक है, वो सबसे बोलते हैं ना कि ज्यादातर बीमारियों का जो रीजन होता है टेंशन, ठीक है, 90% बीमारियों का जो रीजन होता है वो पेट, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो वैसे ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी जॉब। टोटली तरीके से अगर मैं बात करूँ, तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप एक कोई नॉर्मल कपड़ों की दुकान भी खोलना चाहते हैं, तो कपड़ों की दुकान खोलने के लिए पहले आपको 5 से 6 महीने किसी के हाथों के नीचे काम करना होगा, मतलब वो भी आपका एक ट्रेनिंग टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो विदाउट ट्रेनिंग जो है सक्सेस मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं 10 मैनेजर बना चुका हूँ, मैं 1 लाख महीने का कमा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी शायद बैंक मैनेजर भी जल्दी से 1 लाख रुपए सैलरी तक नहीं पहुंच पाता, कहीं गवर्नमेंट टीचर भी नहीं पहुंच पाते। बट मैं जस्ट 22 की एज में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच चुका हूँ, इस कॉन्सेप्ट के जरिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो पागल है, या मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पागल हूँ, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेटफॉर्म मैटर करता है। क्या मैटर करता है, प्लेटफॉर्म मैटर करता है। वो उस प्लेटफॉर्म में मेहनत कर रहे हैं जहाँ पे एक लिमिटेशन है। जॉब में एक लिमिटेशन होती है कि आप इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, यही आपकी सीमा है, इससे ऊपर आपकी सैलरी नहीं होगी। बट बिजनेस के अंदर क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड है, आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। दैट्स वाई आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं भी कोई जॉब कर रहा होता, तो मैं भी शायद मैं भी वहीं होता। ठीक है, वहीं अटका हुआ होता। तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। अब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आपको आज मैं 1 लाख रुपए कमाने के बाद में भी आज आप मेरा सेशन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे एक गवर्नमेंट टीचर होता है या कोई प्राइवेट टीचर होता है, गवर्नमेंट टीचर को अगर प्राइवेट स्कूल वाले रखते हैं, तो उसको कितनी ज्यादा फीस देते हैं, देते हैं ना फीस। फीस क्या मतलब, तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई गवर्नमेंट टीचर होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने जाते हैं, तो उनकी सैलरी बहुत ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, जितने अच्छे से वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, उतने अच्छे से वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो उस सैलरी के लिए वहां पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी कि वो वहां पे सैलरी मिल रही है, दैट्स वाई वो उन लोग बच्चों को पढ़ा रहा है, वो सब कुछ चीजें कर रहा है। बट आज मैं आपको आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो जस्ट आपसे मैं ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं ले रहा। एक बार अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई गवर्नमेंट टीचर है जिसको प्राइवेट स्कूल वाले रख रखे हैं 60,000 सैलरी पे, तो उस प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी होगी। ठीक है, उस प्राइवेट स्कूल की फीस आपने क्यों दी, फीस आपने इसलिए दी क्योंकि आपको वो पढ़ा रहा है, उसकी फीस आपने दी। बाकी उसके अलावा कॉपी किताबों का, कपड़ों का, टाई बेल्ट का, इन सब चीजों का खर्चा अलग है। समझो बात को, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल में अगर हम जाते हैं, तो पढ़ाने का पैसा हमें अलग देना है, और उसके अलावा कॉपी किताबों इन सब का बजट तो जो है वो अलग रहेगा ही सही। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरएवर में क्या है, फॉरएवर में हमें भाई साहब आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब एक तरीके से स्कूल के लैंग्वेज में अगर समझाऊं, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री है। आपसे ओनली पैसा किस चीज का दिया जा रहा है, कॉपी किताबों का। ठीक है, अब वो तो हमें देना पड़ेगा। वैसे ही फॉरएवर में क्या है, आपको ट्रेनिंग एकदम फ्री मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बट आपको पैसा किस चीज का देना होता है, यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, बट हम वहीं पे मात खा जाते हैं, और हम उसी चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाते हैं कि यार भाई प्रोडक्ट्स का पैसा ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स का पैसा ले रहे हैं। बट हम एक बार भी बैठ के ठंडे दिमाग से ये चीज नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं अगर हम हॉस्पिटल में भी इलाज करवाने जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में वहां पे लेटे रहने का पैसा अलग लगेगा। उसके अलावा वैसा वहां पे गोलियां वगैरह लेने का पैसा अलग लगेगा, इंजेक्शन वगैरह का पैसा अलग लगेगा। बट फॉरएवर में आपको ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं देना। अगर आप कहीं पे ऑफलाइन मीटिंग भी करवा रहे हैं, तो भी आपको वहां पे कोई पैसा नहीं देना, हमारे को कोई पैसा नहीं देना।
ठीक है, हमारे को आपको कोई पैसा नहीं देना, हमारी हाथों में, खुद के जब हाथों में आप कोई पैसा नहीं दे रहे, जस्ट आप जो चीज कंपनी से प्रपोज परचेज कर रहे हो उस चीज का आपको कंपनी को पैसा देना है। हम यहाँ पे हमारा जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप लोगों को सिखाने का, आप लोगों को बिल्डअप करने का, उसका थोड़ा बहुत कमीशन निकल के हमें मिल जाता है। ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, और हमें किसी चीज का भी पैसा नहीं दिया जाता है, इसको आपको अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मेरी वजह से, जैसे आपसे स्कूल वाले ने पैसे कमाए, कॉलेज वाले ने पैसे कमाए, उसके अलावा आपने कंपटीशन दिया, जिस कोचिंग में आपने कंपटीशन की तैयारी की उसने आपसे पैसे कमाए, बट फॉर एवर में। ठीक है, अब कंपटीशन देने के बाद में भी आपकी श्योरिटी नहीं होती कि भाई हाँ आप गवर्नमेंट जॉब लगी जाओगे, या आप बड़ी से बड़ी जो कोई सी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चल जाओ, जिसकी फीस भले 1 लाख हो एक बार कोचिंग पढ़ाने की, बट वो भी आपको पेन कॉपी पे लिख के नहीं देगा कि आपके बच्चे की 100% गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, जबकि वो फीस वो भी बहुत ज्यादा ले रहा है। मतलब मैटर क्या कर रहा है, वो पढ़ाएगा, ठीक है, उसका काम है पढ़ाना, बट उन चीजों को पढ़ के और पढ़ लिख के और अपना नाम कमाना वो बच्चे के ऊपर है। ठीक है, बट वो भी आज के टाइम में भ्रष्ट हो चुका है। कई लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ के अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे नंबर भी, उनको विश्वास होता है वो अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, बट उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, फिर वो ये सोचते हैं यार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अरे वो 1 या 2 नंबर से रहने का जो रीजन है उनको रखा गया है, वो रहे ही नहीं है, उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। स्कूल्स कॉलेज में हमने इतना पैसा दिया, उसके बाद में हमारी उसकी कोई फिक्स नहीं है भाई हाँ आपको नौकरी कंफर्म नहीं मिल जाएगी, बट कम से कम फॉरवर्ड में हमारी खुद के ऊपर है कि हम जो मेहनत करेंगे हमारी आंखों के सामने होगी, हमें दिख रहा होगा भाई हाँ मैंने इतनी मेहनत की और मुझे इतना रिजल्ट मिल रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं चल सकता भाई, हाँ आपके जगह कोई और पैसे देके मैनेजर बन जाएगा, या आपकी जगह कोई और घूसखोरी करके मैनेजर बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेहनत करेगा उस बंदे को मिलेगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, आप सारे लोग मैच्योर है, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेहनत करना पसंद करेंगे, क्योंकि देखो घूम फिर के बात ये आती है कि जो मेन रीजन होता है वो होता है पैसा। ठीक है, अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार हमारी समाज में तो क्या होता है, जाटों में ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट नौकरी होगी तो ही शादी होगी। तो यार भाई मैं उन जाटों से पूछना चाहूंगा, या उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके समाज में जो बंदा बिजनेस कर रहा है, या जिसकी 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन है, क्या वो बंदा ऐसे फिर रहा है, उसको किसी ने अपनी बेटी नहीं दी? या जो बंदा आपके समाज में 1 लाख रुपए कमा रहा है जॉब से नहीं दूसरे किसी काम से, तो क्या उसको अपनी बेटी किसी ने नहीं दी? और अगर ऐसा ही है तो जाटों में हर बंदे के पास में तो गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, तो क्या फिर उस जो पुराने जाट हैं जिनकी गवर्नमेंट नहीं नौकरी नहीं आई वो ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं? ये आज के जो जाट हैं उनमें अगर नौकरी नहीं आई तो वो वैसे वैसे बेरोजगार घूम रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सक्सेस मैटर करती है। अगर आप अर्निंग कर रहे हो, मैं ये नहीं बोला 2 नंबर के काम से आप अर्निंग कर रहे हो, देखो अगर इलीगल काम आप कर रहे हो तो फिर तो शादी कहाँ से होगी, बट अगर लीगल काम करके, चाहे वो लीगल काम बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपकी शादी हो जाएगी। ये ओनली एक हमारे माइंड में एक फिटकरी सा फिट कर दिया गया है, भाई हाँ जॉब तो पैसा, जॉब तो शादी, जॉब तो सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आज के टाइम में जॉब करने वाले ओनली अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। जॉब से ओनली ये होगा कि आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो एक दाल रोटी का सेटलमेंट है वो हमेशा के लिए हो जाएगा। बाकी आप ज्यादा कुछ उससे उम्मीद नहीं कर सकते भाई मुझे ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जॉब से जस्ट आपको क्या मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा भाई दाल रोटी आपको नसीब हो रही है। इसके ऊपर आप ज्यादा अगर बड़े बड़े ड्रीम्स आप सोच रहे हो कि ओडी ले आऊंगा, बीएमडब्ल्यू ले आऊंगा, किया सेल्टोस ले आऊंगा, क्रेटा ले आऊंगा, ये ले आऊंगा वो ले आऊंगा, मेरे भाई प्रैक्टिकली आप एक बार जाओ अपने एरिया में जाके किसी बैंक मैनेजर को देखो उसके पास कौन सी गाड़ी है, किसी गवर्नमेंट टीचर को देखो उसके पास कौन सी गाड़ी है और किस एज में है। ठीक है, अगर आप 45 साल के हो गए क्रेटा लेके भी आ रहे हो तो उस क्रेटा का कोई मतलब नहीं है। आप 50 साल के हो गए अगर किया लेके भी आ रहे हो तो उस किया का कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापे में गाड़ी चलाने से मतलब क्या है, सेंस क्या है उस चीज का? ठीक है, पूरी जवानी तो आपने वैसे ही स्प्लेंडर में के देके देके निकाल दी। तो वो चीज हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी, बट हम इन चीजों को मेच्योरिटी नहीं लेते। जस्ट हमारे दिमाग में जो स्टार्टिंग से हमारे मामा आएंगे तो कहेंगे बेटा जॉब, फूफा आएंगे तो कहेंगे बेटा जॉब, मौसी आएगी तो कहेगी बेटा जॉब, घर के रिश्तेदार मिलेंगे वो कहेंगे बेटा जॉब, कोई बंदा मिलेगा वो बोलेगा मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, आप बोलोगे मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। इसी चीज में हम उलझे पड़े। बट कहीं ना कहीं हम ये चीज का कॉमन सेंस थोड़ा बहुत नहीं लगा रहे, भाई यार इस भेड़ चाल से होगा क्या? हाँ, हमारा जो मकसद है वो है कामयाबी पाना। अब कामयाबी पाने का भी एक लिमिटेशन एज होती है। अगर आप 25-26 तक तैयारी करते रहोगे तो फिर भाई इंजॉय कब करोगे लाइफ को? हाँ, आपकी जवानी तो निकल गई। भाई 26 साल का आदमी जवानी को पार कर चुका होता है, फिर उसके बाद में उसका थोड़ा फैमिली वाला टाइम आ जाता है कि बीवी और बच्चे उनको संभालने का टाइम आ जाता है। अगर मान लो देखो सीधी सिंपल सी बात है, आप भी मेच्योर हो मैं भी मेच्योर हूँ। ठीक है, और कॉमन सेंस की बात है कि आप में से हर एक बंदे की तो जॉब आनी है, आप में से भी। ठीक है, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी की बात कर लेता हूँ। हम में से हर एक बंदे की जॉब तो आनी है नहीं, ये आपको पता है। इस चीज की आपको पूरी पूरी क्लियरिटी है भाई, हर बंदे की जॉब तो आएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने कितनी नौकरियां प्रोवाइड की? 2 करोड़ 2.5 करोड़। इंडिया में यूथ कितना है? 80 करोड़ 70 करोड़। ठीक है, 2-2.5 करोड़ की पिछले 10 सालों में आई, अगले 10 सालों में 2.5 करोड़ की और मान लो। और आपको जब दिख रहा है भाई देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जमाना आधुनिक हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे
धीरे धीरे सारी चीजों में भाई साहब लोगों को कम किया जा रहा है और मशीनों को एडवांस बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मशीनों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि मशीनें काम थकती नहीं है, मशीनें बीमार नहीं होती। ठीक है, मशीनें जो भी काम करती है वो परफेक्टली करती है। आप एक बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो बट कैलकुलेटर कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर सकता। सही है नहीं? अगर आपको कोई हिसाब करना है तो आप खुद उसको कॉपी पेन में जोड़ के करोगे या कैलकुलेटर मांगोगे? केएलसी जिसको बोला जाता है, सीधी सी बात है केएलसी। तो यही चीज हो रही है आज। जैसे आपसे नोट गिनने में हो सकता है कि एक दो ऊपर नीचे हो जाए, बट अगर वहीं बैंक में अगर नोट गिनने की मशीन है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी बकायदा किसी बंदे से नोट गिनवाने के। ठीक है, तो वो चीजें, ये सारी चीजें रियलिटी है। हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम होगी। सीधी सिंपल सी बात है, देखो अगर हम आज मान लो रुक रखे हैं कि हाँ यार ठीक है, मेरे फादर साहब बोल रहे हैं या मेरी मदर बोल रही है या मेरे गांव वाले बोल रहे हैं कि तू तो जॉब की तैयारी कर, ये कर वो कर, ये फालतू कंपनियों वंपनियों में के चक्करों में कुछ भी नहीं पड़ा, एक्स वाई जेड 10 तरीके की बातें बोली जाती है। देखो सीधी सिंपल सी बात है, कंपनी कंपनी तो आज अगर आप दादाजी से मिलोगे तो दादाजी को पूछोगे, ठीक है, या आप अपने फूफा जी को पूछोगे तो फूफा जी जो बाइक लेके आए वो भी किसी कंपनी का ही माल है। आपके घर में जो शक्कर आ रही है वो भी किसी कंपनी का माल है। आपके घर में जो दाल आ रही है वो भी किसी कंपनी का माल है। आपके घर में जो कोलगेट आ रहा है वो भी किसी कंपनी का माल है। आपके घर में जो कपड़े आ रहे हैं वो भी किसी कंपनी के। आपके घर में जो शर्ट्स हैं वो भी किसी कंपनी के। आपके घर में जो एक फ्रीज पड़ा है वो भी किसी कंपनी का है। आपके घर में जो टीवी है वो भी किसी कंपनी का है। और अभी जिस फोन से आप ट्रेनिंग ले रहे हो वो भी किसी न किसी कंपनी का है। तो जब आपने इन चीजों को परचेज किया तब तो आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया है भाई हाँ यार क्या पता मैं परचेज करूँ और कंपनी भाग गई तो। बट जैसे ही हमें बताया जाता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है जिससे आप महीने के लाख रुपए कमा सकते हो, तो हमें लोगों का ज्ञान लगने लग जाता है। हम खुद ज्ञानी हो जाते हैं। दैट्स वाई, क्यों ज्ञानी होने का और कोई रीजन नहीं है। सच बात ये है कि हमारे को कांच में देख के खुद को देख के फीलिंग ही नहीं आती है कि मैं जिंदगी में कभी लाख रुपए भी कमा पाऊंगा। रियलिटी है, समझे बात को? ये नहीं है कि भाई हाँ हम मेच्योर हैं हमें पता है, बट एक्चुअली बात ये है कि हमें खुद को फील नहीं आता है, हमारे घर वालों को हमारे से उम्मीद ही नहीं होती भाई हमारा बच्चा लाख रुपए तक भी कभी पहुंच पाएगा क्या। ये पढ़ लिख के नौकरी कर ले वही बड़ी बात है, मेहनत इससे नहीं होती। ठीक है, यही रीजन है कि हर माँ बाप जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी बोलते हैं, क्योंकि जैसे गांव गांव में मेंटेलिटी हो चुकी है। क्यों? गांव के लोग हैं वो खेती कर रहे हैं इतने टाइम से, उनको पता है भाई हमारी जो जनरेशन है वो खेती नहीं कर पाएगी। ठीक है, डेट्स वाई वो उनको जॉब के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। भाई हाँ हमसे खेती, हमने खेती की है भाई, हमें पता है खेती कैसे होती है। मेरे बच्चे को मैं जानता हूँ। ठीक है, इसको अगर गलती से 2 दिन के लिए खेत में छोड़ दूंगा ना इससे खेती नहीं होगी। ठीक है, दैट्स वाई वो हमें इस चीज के लिए आगे करते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या है, बिजनेस में उनको पैसा लगाना पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है, देखो माँ बाप या कोई भी एक्सवाइजेड बंदा, पैसा सबको प्यारा होता है। ठीक है, उनको पता है भाई हाँ अगर ये बिजनेस करेगा तो बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है भाई ये कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा। वो उनकी जगह सही है। बट कहीं ना कहीं हमें ये बुद्धिमत्ता लेके चलनी पड़ेगी कि हमारी जो एज है, ठीक है, जैसे हमारी एज 20 साल है मान लो, ठीक है, तो हमारे को अभी जिंदगी कितनी निकालनी है, 30 से 40 साल में निकालना है। अब हमारे पिताजी की एज है 60 साल मान लो, तो पिताजी की कितनी एज? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मान लो। ठीक है, 110 साल जिएंगे, इससे ज्यादा तो जिएंगे नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में बात क्या है कि उनकी ये जो उनका टाइम पीरियड था ना, जो स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड था, जैसे मान लो बच्चों को पैदा करना बड़ा करना, ये स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड होता है जिसमें जिंदगी को आगे चलाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो वो उन्होंने निकाल दिया। अब हमें वो टाइम अब फेस करना है। हमारे आने वाली जनरेशन को अब हमें फेस करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फेस करनी है। एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना, बच्चों को अच्छी जगह रखना, बच्चों को अच्छे माहौल में रखना, वो सारा काम अब हमें करना है। तो हमें ये चीज सोच के चलनी पड़ेगी कि अगर हम 25 अभी तक तैयारी करते रहे और फिर भी नौकरी नहीं आई तो हमारा फ्यूचर होगा क्या। ये चीज हमें सोच के चलनी पड़ेगी। फिर वो समय वापस नहीं आ सकता, चाहे आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो। आप कल का दिन वापस नहीं ला सकते, एक्स वाई जेड कुछ भी करके। तो ये चीजें हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, बिना प्रोडक्ट के बिना कंपनी के कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। आज आपके घर में जितने भी सामान है, मोस्टली जितने भी सामान है ना, वो सब किसी न किसी कंपनी के ही है। फिर लोग बोलते हैं कि नेटवर्क नेटवर्क जरूरी क्यों है। मेरे भाई सच बताऊं तो हम इस दुनिया में भी नेटवर्क के थ्रू ही आए हैं। ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में नेटवर्क नहीं होता तो शायद तीसरा बंदा आता ही नहीं। समझे बात को? हम इस दुनिया में भी नेटवर्क के थ्रू ही आए हैं। अब ये नहीं है कि वो नेटवर्क बनते नहीं है कि भाई हाँ नहीं भाई तलाक हो गए शादी करनी नहीं है। नहीं भाई, बच्चा पैदा करने के बाद में वाइफ छोड़ के चली गई, बच्ची को मेरे सर पे, शादी तो करनी नहीं है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हमारी शादियां हो रही है। क्यों? घर में बेटी को बिठाया नहीं जा सकता, ये सारे रीजंस की वजह से। तो नेटवर्क इज कंपलसरी है यार। अकेले काम करके आप क्या कर लोगे? आपको इस वजह कोई भी काम करना है, कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम एक्सवाइजेड कोई भी काम मान लो आप अकेले, क्या आपको घर में अकेला छोड़ दूं, ना कोई खाना बनाने वाला ना कोई कुछ करने वाला, क्या होगा? नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, नेटवर्क के थ्रू आपके पास है, चीजें पूछ रही। ठीक है, दूसरी चीज सलाह, तीसरी चीज मैटर करती है। ठीक है, सलाह लेना। अब जैसे आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, अब इस ट्रेनिंग में कुछ बंदे ऐड हो रहे हैं फिर लेफ्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं फिर लेफ्ट हो रहे हैं। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या पता उनके नेटवर्क इशू,
ये क्या पता उनको ऐसा लग रहा हो कि यार ज्ञान दे रहा है, बट वो लोग ये नहीं सोचेंगे भाई यार जो ज्ञान दे रहा है इस बंदे ने खुद की जिंदगी में कुछ किया है, तभी ये ज्ञान दे रहा है। आज आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया क्यों? आपके किसी न किसी फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया होगा, किसी न किसी बंदे ने आपको बताया होगा। अब आपका फ्रेंड अगर आपको ले जाके किसी बंदे के सामने बैठा रहा है और बोल रहा है भाई इसकी बात को ध्यान से सुन, तो कहीं ना कहीं भाई साहब उस बंदे को दिख रहा होगा भाई हाँ यार इस बंदे की वास्तव में बाद में दम है, तब वो आपको ले जाके बिठाएगा, वरना उसको अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी होती है। बट ये चीज हमें अंडरस्टैंड नहीं होती। हमें जस्ट हर चीज में ये लगता है ज्ञान 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 ज्ञान। मेरे भैया ज्ञान है तो सब कुछ है। ठीक है, मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं कोई हवा की बातें नहीं कर रहा। आपके हाथ में मोबाइल अगर कंपनी का नहीं है तो भाई साहब ठीक है चलो मीटिंग लेफ्ट कर दो। अगर आपके घर में जो शक्कर आ रही है वो किसी कंपनी की नहीं है तो ठीक है मीटिंग लेफ्ट कर दो। समझ रहे हो बात को? अगर मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकल फैक्टर नहीं है तो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। अब हाँ, सेकंड चीज आती है कि सर हमें पता है, ठीक है, कि आप जो बातें बोल रहे हो वो सारी सही है, बट ये हमें पता है ना, आप क्यों बता रहे हो मेरे भाई? ठीक है, तुम्हें पता है भाई हाँ दिल्ली जाना है, बट मैं तुम्हें अगर दिल्ली का रास्ता बता रहा हूँ तो वो कोई मेरी गलती नहीं है भाई हाँ भाई रास्ता क्यों बता रहे हो? ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हें दिल्ली जाना है बट रास्ता तुम्हें नहीं पता, तो वो मैं बता रहा हूँ। वैसे ही तुम्हें ये सारी चीजें पता है, बट मेरा जो टॉपिक चल रहा है, मैं जो तुम्हें क्लियरिफाई करना चाहता हूँ जो चीजें हैं, उसके लिए मुझे ये सब चीजें रिपीट करना बताना जरूरी है। क्या पता हम इन सब चीजों को भूल के किसी के ज्ञान में आके काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, दैट्स फाइन। चलो अब आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताएं प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? हाँ जी उमेश जी, मुझे बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही ब्रदर? यस सर, आपकी हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके थैंक यू। हाँ जी, तो जस्ट हमें लगता है कि यार ये बिजनेस है इसमें लाख रुपए कैसे आ जाते हैं, ये सारी चीजें। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, यहाँ पे एक स्लाइड आपको दिख रही होगी, ठीक है, इतना पैसा यहाँ पे कैसे आता है। जैसे लाइक मान लो आपके पास फैनल लवली पहुंचती है, ठीक है, सबकी बात छोड़ के फैनल लवली की मैं बात करता हूँ। लोग सोच रहे होंगे सर को इतना फैनल लवली कैसे याद आ रही है, बस याद आ रही है यार, ठीक है। तो फैनल लवली जैसे मान लो आपके पास फैनल लवली पहुंच रही है 10 रुपए वाली, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि आपको कहाँ से मिली? आपके अड़ोस पड़ोस की दुकान से। दुकान वाले को कहाँ से मिली? वो क्या घर में बना रहा है? नहीं। उसको कहाँ से मिली होगी? टोंक से। ठीक है, कहाँ से मिली होगी? टोंक से या आपके एरिया के होलसेलर से, ठीक है। अब होलसेलर को कहाँ से मिली होगी? ठीक है, उसको उसके ऊपर वाले से, जैसे मान लो जयपुर वाले से, राजस्थान वाले से। अब राजस्थान वाले को कहाँ से मिली होगी? या तो राजस्थान वाला खुद की मैन्युफैक्चरिंग खोल के बैठा होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको कॉन्सेप्ट भी तो मिलना चाहिए ना, जो कच्चा सामान होता है वो भी मिलना चाहिए। मतलब इंडिया लेवल पे भी कोई ना कोई बैठा होगा। अब जैसे मान लो अपन मान के चलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सीधा इंडिया लेवल पे हो रही है, वो चाहे दिल्ली में कराए, चाहे बॉम्बे में कराए, चाहे जयपुर में कराए, वो उसका कॉन्सेप्ट है। चाहे वो जयपुर में बना के उसको हरियाणा भेजे, चाहे हरियाणा में बना के उसको जयपुर भेजे, वो बंदे का कॉन्सेप्ट है।